नाजरीन, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के दौरान माह रमज़ान और ईद के मौके से इमाम टीटागढ़ बंगला जामा मस्जिद ने मिल्लत इस्लामी से की अपील। ये जो आज 13वां रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा कि 10 रमज़ान से यहाँ बाज़ार लग जाया करती थी ईद ख़रीदारी की, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद है। ऐसे में आप यहाँ के मिल्लत इस्लामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरी तरफ से तो अहले ईमान अहले इस्लाम का पैगाम है। एक तो बाज़ार और मार्केट का जहाँ तक मसला है, उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ख़रीदारी तो पैसे से करना पड़ेगा ना। तो ऐसे लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद होने की वजह से आदमी तो आज खाने के लिए मोहताज है। वो बाज़ार करना, कपड़े ख़रीदना या ईदी सामान वगैरह लेना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और जिनके पास पैसे हैं, मैं उनसे निहायत अदब और इहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि वो अल्लाह के वास्ते ईद की ख़रीदारी ना करें। अगर मार्केट खुल भी जाए, वजह यह है कि आपके पास पैसे अगर हैं तो ये कपड़ों से भी दूसरी सख्त ज़रूरत सामने आ सकती है। आपकी अपनी भी ज़रूरत, साथ साथ अड़ोस पड़ोस की जिम्मेदारियां भी, जैसा कि हमारे मुतमव्विल और साहिब सरवत लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्प किया है। मैं तो सबों की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे उन भाइयों, हमारे उन बुज़ुर्गों के माल और दौलत में बरकतें अता फरमाए। तो ख़रीदारी, ये कपड़ों की जो ख़रीदारी, ईदी ख़रीदारी होती है, गैर ज़रूरी हुआ करती है, एक सिर्फ तकरीब के लिए हुआ करती है। और अभी हमारे लिए तकरीब क्या है, जब मस्जिद के दरवाजे बंद हैं, हम आज़ादी से तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इबादतें हमारी, समझे कि इबादतों का जो इज्तिमाई हमारा तरीक़ा था, वो सब बंद हो गया। अब ईद तो रही नहीं हमारे लिए, तो ख़रीदारी किस चीज़ की हम करेंगे? और मैं इसीलिए अपने उन भाइयों को जो जिनके पास पैसे उसे हैं, वो ख़रीदने की इस्तेदाद रखते भी हैं, तो अल्लाह के वास्ते अभी ना ख़रीदें, पैसा बचा करके रखें। हो सकता है कोई दूसरी ज़रूरत आन पड़े, जिस ज़रूरत में पैसे खर्च करना हो, तो अगर आप अभी खर्च कर देंगे तो फिर हालात सुधरने में भी बहुत टाइम है। अभी जितना बिगड़ चुका है, ये हालात सुधरने में बहुत टाइम है। इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। साथ साथ एक दूसरा अहम ख़तरा ये भी है कि अगर मार्केट खुलेगा भी तो चारों तरफ से लोगों का आना जाना होगा, हजूम होगा, तो मुमकिन है उनमें से किसी के पास, किसी के अंदर ये मौजूदा वबा की अलामत हो, मौजूदा वबा की निशानी पाई जाती हो और इख्तलात की बुनियाद पर वो आप में आ जाए, वो चीज़ आप में पाई जाए और आप उससे मुतासिर हो, तो फिर इसका खमियाजा आप जहाँ भुगतेंगे वहीं आपका परिवार भी भुगतेगा। तो ऐसे भी हम लोग को बाजार से और भीड़ भाड़ से, जैसा कि अब तक परहेज करते आए हैं, तो परहेज करना चाहिए। जब नमाज में हम भीड़ नहीं लगा सकते तो कपड़े के लिए हम भीड़ लगाएंगे, मार्केट जाएंगे, हमारी माँ बहन, हमारी बेटियां, हमारे भाई मार्केट जाएंगे। हमें शर्म भी आना चाहिए और हमें एहसास भी करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता कल को कुछ अगर हो गया तो आज के जो वो बिके हुए लोग हैं, गोदी मीडिया हैं, जिसे चाटू जमाना कहता है ना, वो तो एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और असल मुद्दा से लोगों के ज़हन दिमाग को भटकाने के लिए वो मुकम्मल कोशिश में लगा हुआ है और वो कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब है। वे चूँकि पसे पुश्त उनकी बहुत बैकिंग बहुत मजबूत है, वो कुछ भी कह दें, वो कुछ भी कर दें, उनके लिए कोई पकड़ नहीं, उनके लिए कोई गिरफ्त नहीं, कोई पूछताछ करने वाला नहीं। सिर्फ पब्लिक परेशान है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग मार खा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। उनको इन गोदी और चाटू मीडिया को, उनसे लोग पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। जिसके हाथों में बिक चुके हैं वो अपने आकाओं की वफादारी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है इमाम साहब कि लॉकडाउन का ये तीसरा मरहला शुरू, आज चौथा दिन है, और इस मरहले में ये देखा गया कि मरकजी हुकूमत, रियासत हुकूमत ने शराबों की दुकानों को खोल दी है। आज 2 दिन से जो मंजर सामने आ रही है कि लोग जो है वो कतार लगाए, काफ़ी तादाद में शराब खरीदने मशगूल है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की हुकूमत को, यहाँ की सरकार को? बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है
जहां लोग खाने के लिए मर रहे हों, जहां कारोबार दम तो तोड़ रहा हो, इकोनॉमिक और इक्तसादी हालात जो है अब सिसकियां ले रही हो। गवर्नमेंट को यही सूझी है, यही अक्ल उनको हुआ है कि वो शराब की दुकानें खोलें, क्योंकि शराब इससे इकोनॉमिक्स को भी फायदा होगा, लोगों की सेहत भी बनेगी। पता नहीं यही नजरिया उनका होगा। साथ साथ वो लोग जो दूसरी जगह भीड़ को मुद्दा बनाकर न जाने क्या क्या कर दिया। मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ, तमाशा देख रहा हूँ कि हजारों हजार की तादाद में लोग शराब के लिए टूट पड़े हुए हैं। क्या ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये हम अगर करें, पब्लिक अगर करे, तो पुलिस के डंडे पड़े, हाथ में हथकड़ी लगाए जाएं, 24 घंटा ये बिके हुए लोग पब्लिक का मजाक उड़ाएं। ये गवर्नमेंट ही ने तो शराब का दुकान खुलवाया ना। गवर्नमेंट ने शराब का दुकान, अगर गवर्नमेंट शराब का दुकान न खुलवाया होता तो लोग शराब के लिए भीड़ न लगाए होते। तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन का जिम्मेदार गवर्नमेंट है और बिलखुसूस मरकजी हुकूमत है। और जहां भी ये आदेश दिया गया है वहां का स्टेट गवर्नमेंट भी इसका जिम्मेदार है। वो उल्लंघन करने वाला है, उसने उल्लंघन किया है। काश यही दूसरा मामला होता होगा। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने इंटरव्यू देते हुए सुना, वो कि पूछा गया तो बड़े खुशी से बयान किए कि नहीं, गवर्नमेंट को भी इस कोरोना वायरस में जरूरत है पैसे की। मैं उनसे भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भाई पैसे की गवर्नमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट को तो इतने पैसे पब्लिक ने दे दिए। पब्लिक तो आज तक ये उम्मीद लगाई थी कि गवर्नमेंट हमको देगी, लेकिन पब्लिक से करोड़ों रुपया ले लिया। फिर पब्लिक, ये गवर्नमेंट को जरूरत है। अगर गवर्नमेंट को जरूरत है और आप बड़े देहिंदा हैं, दाता हैं, तो डायरेक्ट कैश क्यों नहीं देते हैं आप? कि गवर्नमेंट को पेट्रोल महंगा करना पड़ा, आपके पास पैसे हैं तो आपने तो कह दिया कि नहीं, ये हमारा जो है अतिया जा रहा है गवर्नमेंट को। जिनके पास पैसे कम है पर गाड़ी उन्हें चलाना है, जरूरत है, उनकी जिंदगी की जरूरत है, गाड़ी 2 व्हीलर जरूरत है जिंदगी की, उसके पैसे नहीं है, पेट्रोल कैसे भराएंगे? वो पैसे नहीं है तो और दूसरी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? और बेअक्ली की तो बात यह है कि शराब पीने वाला भी, मैं ये भी सुना कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें ताकत मिलेगी। अस्तगफिरुल्लाह, शराब ही, जैसा इससे पहले कुछ तो गौमूत्र का मामला चला था कि गौमूत्र जो है कोरोना वायरस का बड़ा अच्छा इलाज है। तो भाई जो उसके मानने वाले हैं, मैं तो उनसे मोहब्बत के साथ कहूंगा, डोंट माइंड, बुरा ना माने, चूंकि मैं उन्हीं की बात पेश कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो उन्हें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ साथ अगर कोरोना वायरस का इलाज अगर शराबी में है, शराबी से अगर ताकत मिल रही है, तो फिर इतनी चिंता की जरूरत क्या है? वर्ल्ड लेवल पे आज जो वैक्सीन बनाने की कुछ फिक्र में लोग पड़े हुए हैं और डॉक्टर की पूरी टीम रात को दिन लगा रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई इससे मदद मिलेगी। अफसोस की बात है, और इसका सरासर जिम्मेदार मरकजी गवर्नमेंट है, और शायद उनकी बुनियाद ही यही है। तो इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश। बहरहाल चूंकि वो हमारे बड़े हैं, हमसे बहुत ज्यादा समझ ज्यादा रखते हैं, मैं तब भी मैं कहूंगा कि इस तरह के फैसले को उन्हें और करना चाहिए। अच्छा, तीसरा सवाल ये है सर कि इस दफा ईद की नमाज क्या बीटी रोड में होगी? अभी तो हालात ही बताएगा कि नमाज होगी कि नहीं होगी हमारी। अगर इसी तरह लॉकडाउन चलता रहा या बढ़ा तो जी नहीं, लॉकडाउन देखिए, लॉकडाउन अगर बढ़ेगा, लॉकडाउन अगर रहेगा तो अब तक हम लोग लॉकडाउन, जैसे देश के वफादार असल में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, डंडा भी खा करके, बदनामी भी उठा करके, बहर सूरत देश के वफादार हम हैं। और देश की जीनत, देश की खूबसूरती, मुल्क की खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह हम ही से है। दुनिया कुछ भी कहे, ज़बानें अलग अलग हैं हर एक के पास, तो उसको इख्तियार है। तो यहाँ तो ईद का मामला है, अगर लॉकडाउन यूं ही अगर रहा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के पालन करने वाले हैं, हम उल्लंघन करने वाले नहीं हैं। हम इबादत घर में कर लेंगे। हमारे लोग आज तक दिल पर सिल रख करके, पत्थर रख करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को याद कर रहे हैं, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देशवासियों के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज रातों दिन हम दुआएं करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए नहीं। और मेरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन इशा के बाद जो आम दुआ होती है, लोग अपने अपने घरों में रह करके दुआएं सुनते, दुआओं में शामिल हुआ करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन दिल के गहराइयों के साथ अपने देश की सलामती के लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि देश हमारा है। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को जीनत बख्शी है,
اور آج دیش کی خوبصورتی ہمارے ان بزرگوں سے ہے، اس لیے ہم اس دیش کو نہ بھول سکتے ہیں نہ اس کی تباہی و بربادی کبھی برداشت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے امام صاحب. حیدر علی کیمرہ مین محمد آفیدی کے ساتھ